सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? आशा करते हैं कि अच्छा चल रहा होगा। आज हम पाठ 5 जो है भारत माता, इसी पाठ के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। आप लोग को पहले हम इस पाठ का शब्दार्थ लिखवा दिए हैं और इस पाठ के जो लेखक हैं सुमित्रानंद पंत, इनका जो जीवनी है उसके बारे में हम समझा दिए हैं। ये देखिए सुमित्रानंद पंत जो हैं, ये इनका उपनाम पंत जी के नाम से हम जानते हैं और ये प्रकृति के कवि हैं। आपको हम पहले भी बता चुके हैं। और ये भारत माता जो पाठ है, ये भारत से संबंधित ही पाठ है। यहाँ का जनजीवन हरियाली के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसमें भारत माता जो पाठ है, इसमें 4 पद दिए गए हैं और चारों पद का अलग अलग अर्थ स्पष्ट करता है। चलिए हम आज इस चारों पद के बारे में जानते हैं और समझते हैं। पहला जो पद है, इसमें सुमित्रानंद पंत जो है भारतीय ग्रामीण जीवन की दुर्दशा प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। ये जो भारतीय जो जीवन है ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में, ठीक है ना, ये शहर की बातें नहीं करते हैं। पहला पद में ये गांव की बातें कर रहे हैं, वहीं उसी के दुर्दशा के बारे में वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है। भारत की जो आत्मा है ये गाँवों में निवास करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत किस की आत्मा कहाँ बसता है, चाहे कहाँ निवास करता है, तो गाँव में। ऑप्शन 4 दे देगा, ध्यान दीजिएगा। जहाँ खेत सादा हरे भरे रहते हैं किंतु वहाँ के निवासी शोषण की चक्की में पीसकर क्लांत दिखाई पड़ते हैं। ये कहते हैं पहला जो पद है उसमें कि भारत गाँव में निवास करता है और यहाँ हरे भरे खेत गाँव में दिखाई देता है। और ये कहते हैं कि यहाँ के निवासी जो होते हैं ये शोषण के चक्की में पीसते हैं। शोषण मतलब क्या होता है जी? गांव की यहाँ बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ गांव में आपको किसान मिल जाएंगे। किसान जो खेती गृहस्थी करते हैं और जो साहूकार होते हैं, जो बड़े बड़े सेठ जो खेती होती कराते हैं, उनकी मजदूरी समय से नहीं देते हैं, ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। वहाँ हर चीज़ की सुख सुविधा की कमी होती है। वहीं यहाँ पे कवि कह रहे हैं गंगा यमुना के जल उनकी व्यथा के प्रतीक है। भोले भले किसान अपनी दयनीय दशा के कारण अपने दुर्भाव पर आंसू बहा रहे हैं और उदास हैं। आइए हम आपको बताएं, यहाँ कह रहा है कि गंगा जमुना का जल, यह गंगा जमुना का मतलब होता है यहाँ गाँव में नदी, पोखर, तालाब देखने को मिलता है, ये कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि भोले भाले सीधे साधे किसान जो होते हैं वह दुर्विभाव, मतलब उनकी कोई सुनने वाला नहीं रहता है। अगर खेती करते हैं तो बीज की महंगाई कर देना, डीजल की महंगाई कर देना, समय से क्या बोलते हैं जो उनकी देन माने योगदान कुछ सरकार के द्वारा किया जाना, वो नहीं हो पाता है। वही यहाँ पे सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा श्लोक में ये कह रहे हैं कि भारत माता के उन कर्मठ सपूत किसानों की दयनीय दशा एवं दुखपूर्ण जीवन का करुणा कहानी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जमींदारों एवं सूदखोर साहूकारों के शोषण ने इन्हें अति दीन चेतना शून्य बना दिया है। आपको हम पहला श्लोक में ही बताए थे पद में कि यहाँ जमींदार और साहूकार की बातें हो रही है, ठीक है। दूसरा श्लोक में कि जो सीधे साधे जो किसान होते हैं, इनके कारण बहुत दयनीय शोषण मतलब महसूस करते हैं, ठीक है। और ये गरीब की कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि अपनी विवशता अथवा मजबूरी कारण उन अपने ऊपर हो रहे अन्याय को सिर झुकाए अपलक देखने को मजबूर है। कह रहे हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे जो जमींदार हैं, साहूकार हैं गाँवों में, तो अगर वो हमारे खेतों में कर रहे हैं उनके काम अगर हटा देंगे अब कि नहीं हमारे खेत में नहीं करना है, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? उनकी पारिवारिक स्थिति कैसे चलेगी? उनकी काम काज कहाँ से होगा? इसीलिए सब कुछ सहने के बाद वो सिर नीचे झुकाकर ये कह रहे हैं, विवश रहते हैं, ठीक है। और आगे ये कहते हैं कि वे हर प्रकार से पीड़ित, शोषित एवं निष्क्रिय है। किसान जो है हर प्रकार से पीड़ित रहते हैं, शोषित रहते हैं और निष्क्रिय रहते हैं। चलिए 3 नंबर जो श्लोक है उसमें कह रहे हैं ये सुमित्रानंद पंत जी कि
जिनकी पकी फसलें सोने से समान दिखाई पड़ती है, पराधीनता के कारण वो शोषण के शिकार हैं और अर्थात वे प्रमुख पेशी हैं। वे उनके हर अपमान, शोषण, अत्याचार आदि को सहने करते हुए धरती के समान सहनशील बने हुए हैं। कह रहे हैं कि जिनकी खेती पकी है, कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए किसान, आप लोग तो जानती हैं, अनाज उत्पन्न करता है और हमारे देश नहीं पूरे विदेश में इसका सप्लाई होता है। लेकिन आपको पता है कि जब अनाज हो जाता है तो क्या होता है, सरकार और यहाँ ऐसा रेट लगाता है जिससे उसको दुख होता है, शोषित होता है। मान के चलिए, आप लोग देखिएगा अभी फ़िलहाल में बहुत सारे ऐसे कभी कभी सब्ज़ी हो जाता है कि ज़्यादा आने लगता है तो उसकी रेट बहुत कम हो जाती है। ठीक है, एकदम समझिए कभी कभी इतना मूली जो है, मूली को मान लेते हैं, हरा सब्जी में मूली कभी कभी रुपया किलो आ जाता है। ठीक है, किसान, आप लोग सोचिए, किसान तो जो वहाँ खादर दिया महंगा रेट में, जो वहाँ सिंचाई किया महंगा रेट में, मेहनत किया महंगा से, और अगर अचानक रेट उसको कम मिले तो उसको दुख नहीं होगा। सोचिए, हम देखे कई कई राज्य में भारत के कि आंदोलन हो रहा था उस समय, खेतों में ऐसे ही ट्रैक्टर से जोत दिया गया, केला का था, पपीता था, आपका क्या बोलते हैं, ईख था, बहुत सारे ऐसे धान की फसल थी, गेहूं की फसल थी, ट्रैक्टर लगा के लोग जोत दिया सरकार को, क्योंकि उसकी कम रेट लग रही थी। टमाटर को देखे फसल को नष्ट कर दिया। तो वहीं यहाँ पे कह रहा है तीसरा जो श्लोक में, ठीक है, और वो चुपचाप सहन कर लेते हैं। कितना दुख होता है, बहुत सारे किसान हैं कि वो सहन कर लेते हैं। धान की है, धान है, गेहूँ है, वो किसान उत्पन्न करता है और जब उसको उतना रेट नहीं मिलता है तो उसको सोचता है, दुख होता है, उसी रेट में उसको देना पड़ता है, नहीं तो कोई नष्ट कर देता है। ठीक है, और ये कह रहे हैं वे क्रूर शासन से इनके भयभीत है, खुल कर वो रो भी नहीं सकते हैं, खुल कर वो रो नहीं सकते हैं, न तो कानूनी कार्रवाई में होने लगी, या क्या बोलते हैं, उसको खेत से वंचित कर दिया जाएगा किसान को। ठीक है, ये कह रहे हैं तीसरे नंबर पर। और लास्ट अंतिम में हम चलते हैं, लास्ट अंतिम जो श्लोक है इसमें कह रहे हैं कि ये अंग्रेज के अत्याचार एवं शोषण से लोग उदास, निराश एवं हताश हैं। ये जब श्लोक, जब ये कविता लिखी गई है उस समय अंग्रेजी शासनकाल है और वो बातें यहाँ पे जिक्र कर रहा है। आज तो हमारा देश आज़ाद हो गया है, वैसी बातें नहीं हैं यहाँ। अब साहूकार जमींदार लोग की बातें हैं उत्तर प्रदेश में या कई कई राज्यों में ऐसे देखने को मिलता है, हमारे बिहार में भी मिलता है। ठीक है, आगे ये कहते हैं, यानी वातावरण से घोर निराश छाई हुई है। देशवासियों की ऐसी मानसिकता, मान स्थिति पर कवि आचार्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिनके मुख में शोभा की उपमा चंद्रमा से दी जाती थी, या फिर जहाँ गीता जैसे प्रेरणादायी ग्रंथ की रचना हुई थी, उस देश के लोग अज्ञानता और मूर्धावंश पर अधीन है। अतः लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि लोग शोषित, अपमानित, पीड़ित है, उन्हें अपनी पहचान नहीं है। कवि लोगों को गीता के दिए गए उपदेश के स्मरण करते हुए भारत माता की बंधुता को मुक्त करने का सलाह देता है। कहने का अर्थ ये है, लास्ट जो 4 नंबर पद है उसमें कवि कहते हैं कि हमारा जो किसान, हमारा जो मजदूर है, वो हमारे देश के का क्या बोलते हैं, बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति है। और ये कहते हैं कि इतना हमारे देश में सब कुछ रहने के बाद, गीता में कहता है किसी को दुख नहीं पहुंचाओ, किसी को अपमानित नहीं करो, किसी की क्या बोलते हैं, किसी की धर्म पर कुछ नहीं बोलो। वैसे इस गीता इस धरती पर, इस भारतवर्ष में होने के बाद भी लोग शोषित होते हैं, लोग अपमानित होते हैं और लोग को बंधुआ मजदूर की तरह खटाया जाता है। ठीक है, वो सब बातें इसमें दिया गया था। तो भारत माता में कुल मिलाकर ये भारत की जो किसान है, इस पर गंभीर समस्या बनी हुई है, उसी को लेकर इस पाठ में दर्शाया गया है, सुमित्रानंद पंत जी। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 5 के देखें और अगले दिन 6 पार्ट को देखेंगे। धन्यवाद।